यदि वैकेंसी आया है तो अगली बार कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार अगर आया है, आप एलिजिबल हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दें आज से, अभी से। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हमारे साथ पटना जीएस एकेडमी के बहुत चर्चित, जो बहुत देश के कई राज्यों में पढ़ा चुके हैं और पैरामाउंट जैसे शिक्षण संस्थान में भी कार्यरत रहे हैं, हमारे साथ जीएस एकेडमी से रजनीश सर है। आइए इनसे जानेंगे। बिहार सीजीएल का वैकेंसी आया है जिसमें छात्रों में बहुत उत्साह दिख रहा है और शिक्षकों का भी बहुत इसमें रुझान आ रहा है। सभी शिक्षक पटना से सभी कोचिंग संस्थानों का छात्रों के प्रति दिख रहा है। तो हमारे साथ रजनीश सर हैं, इनसे जानेंगे कि सर जो बिहार सीजीएल जो आया है सर, कितना छात्रों तक सर ये प्रभावशाली रहेगा? सबसे पहले आया है। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले रोहित जी, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना बहुमूल्य समय और इतना छात्रों के लिए आपने सोचा और मुझे मौका दिया कि विद्यार्थी को कुछ हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ बता सकूं। इसके लिए आपको शुभकामना और धन्यवाद। देखिए, सीजीएल की जो वैकेंसी आई, बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है ये। 2013 के बाद से लोग लगातार प्रतीक्षा में थे। हर साल अनाउंसमेंट होता था कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। चलिए, वो प्रतीक्षा ख़त्म हो गई। लेकिन विद्यार्थी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रतीक्षा थी और वैकेंसी आ गया। अब जो है, अब इस वैकेंसी को लेकर चर्चा बंद किया जाए और अब मेहनत शुरू करें। रहीम की एक पंक्ति है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगी कब। कहने का मतलब यह है कि अब सोचना नहीं है, किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि फॉर्म भर लेंगे तब शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब शुरू करेंगे। नहीं, यदि वैकेंसी आया है तो अगली बार कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार अगर आया है, आप एलिजिबल हैं, तो आप तैयारी शुरू कर दें आज से, अभी से। इसमें मुख्यतः जो सिलेबस है, इसका जो पेपर है, इसमें प्री और मेंस दोनों का कॉमन सिलेबस है। प्री में 150 क्वेश्चन आता है और मेंस में भी 150 क्वेश्चन आता है। सारा का सारा एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस होता है। मेंस में सिर्फ एक क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर होता है, वो मेंस में होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 100 में 30 नंबर लाना होता है। अब बाकी रिजल्ट जो आएगा आपको, मेन जो 150 क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा। तो 150 प्री में और 150 मेंस में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बात यहाँ यह है कि सर अब बीपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो बीपीएससी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं छात्र लोग, और बिहार सीजीएल का भी आ गया। तो ये दोनों को मिला कर सर कैसे तैयार किया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि कैसे बैलेंस किया जाए ताकि दोनों में हमारा अपॉर्चुनिटी बना रहे, है ना। ऐसा ना हो जाए कि बीपीएससी हमारा इसके चक्कर में छूट जाए, क्योंकि भीड़ है, कंपटीशन है, कहाँ किसको नौकरी मिलनी इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए दोनों बैलेंस कैसे रहे, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जीएस की बात अगर करें तो जीएस जो प्री में आता है, बीपीएससी का प्री में जो जीएस पूछा जाता है, वो जीएस प्री का जो जीएस होता है, वह जीएस का जो सिलेबस है बीपीएससी का, वही सेम जीएस का सिलेबस है आपका सीजीएल, बिहार सीजीएल का जो वैकेंसी आया है वो। आप पैटर्न देखेंगे, प्री का पैटर्न, बस अंतर इतना है कि बीपीएससी में 150 प्रश्न जीएस से आते हैं और सीजीएल जो आया है इसमें 75 प्रश्न जीएस से आता है। अंतर सिर्फ इतना ही है। यदि वो बीपीएससी के लिए पढ़ेंगे तो उनको अलग से बिहार सीजीएल के लिए जो वैकेंसी आई उसके लिए जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले माइंड से भ्रम निकाल दें कि हमको अलग से जीएस पढ़ना होगा, ये गलत है। तो अलग से जीएस नहीं पढ़ना, आप बीपीएससी के जैसे एज इट इज तैयारी कर रहे थे उसी तैयारी को धार दे के करते रहिए। सेम तैयारी से आपका सीजीएल का भी जीएस हो जाएगा। एक काम हो गया। बीपीएससी के प्री में 10 क्वेश्चन मैथ का आता है, 10 क्वेश्चन मैथ का भी रहता है बीपीएससी के पीटी में, और वो जो मैथ का सिलेबस होता है वो अर्थमेटिक होता है। और यहाँ भी जो बीपीएससी जो सीजीएल है, यहाँ भी मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं। अंतर इतना ही है कि वहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 25 क्वेश्चन। तो वहाँ बीपीएससी के लिए 10 क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे, बीपीएससी के लिए 10 क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे, तो वहाँ तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी यहाँ भी हो जाएगा। तो अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीपीएससी के लिए मैथ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बीपीएससी के लिए जीएस पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते रहिए। सेम मैथमेटिक्स यहाँ भी आएगा, सेम जीएस यहाँ भी आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, वो रीजनिंग आएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, रीजनिंग। और रीजनिंग एक ऐसा विषय होता है रोहित जी, जिसके लिए ज़्यादा समय आपको देने की ज़रूरत नहीं है। दिन के अगर 1-1.5 घंटे भी निकाल लेते हैं रीजनिंग के लिए तो आपका काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। रीजनिंग के लिए सबसे सिंपल किताब अगर देखेंगे मेरे अनुसार
मैं किसी किताब का पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मेरे अनुसार देखें तो अजय चौहान की बुक आती है, मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि अजय चौहान में बहुत बेसिक तरीके से पहले समझाया गया है, फिर एग्जाम्पल लिया गया है, और फिर उसके बाद 50 हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, अच्छे से समझाया भी है। तो रीजनिंग के लिए अजय चौहान फॉलो करें। और अगर आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, जो कि बीपीएससी में 10 क्वेश्चन आता है, अगर आप सीजीएल के लिए करेंगे तो वहाँ भी काम आ जाएगा। तो 8वीं 9वीं 10वीं का यदि आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है तो 8वीं क्लास 10वीं क्लास 9वीं क्लास और 10वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको यदि बना जाए एनसीईआरटी का किताब, और उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल या सगीर अहमद या फिर एम टायरा, इन तीनों में से किसी एक किताब को प्रैक्टिस कर लें तो मैथ आपका न बीपीएससी का 10 क्वेश्चन छूटेगा और न 25 क्वेश्चन आपका छूटेगा सीजीएल का। बिहार सीजीएल में सर स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या रहेगा सर? देखिए बिहार सीजीएल में देखिए स्कोरिंग की बात अगर करें तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को आप कंफर्म लेके चल सकते हैं। यदि आप रीजनिंग की तैयारी कर लेते हैं तो आप चाहेंगे तो 50 में 50 भी लगा सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहाँ एकदम से डल बच्चा भी 40 क्वेश्चन कर लेता है। अब बढ़िया से तैयारी कर लेंगे तो 50 में 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और गणित का जो अर्थमेटिक है आप चाहें तो 25 में 25 कर सकते हैं, यानी यहाँ 75 क्वेश्चन यदि आप चाहेंगे तो आपके बस में है। लेकिन जीएस का दायरा चूँकि जो है रोहित जी लंबा होता है, उस पर यदि आप ज़्यादा फोकस करेंगे मैथ को छोड़कर, रीजनिंग को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में जाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते, क्योंकि आपको बीपीएससी भी देना है तो आपको जीएस तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना जीएस के बीपीएससी नहीं होगा। लेकिन रोहित जी मेरा ये मानना है कि मैथ और रीजनिंग यदि श्योर किया जाए तो वहाँ 25 में 25 और 50 में 50 किया जा सकता है। तो बच्चा कुछ न करे, सुबह जगे 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग, बस प्रैक्टिस पेपर 50-50 क्वेश्चन का लगा ले, इतना से ही उसका काम हो जाएगा, बाकी पूरे दिन जीएस पढ़े। सर इतना दिन बाद वैकेंसी आया है, बिहार में देखा जाता है कोई भी बहाली आता है तो सर उसमें गड़बड़ी देखा जाता है, पेपर लीक होता है। सर इतने दिन बाद आया है तो सर इसमें पढ़ने वाले छात्र को कोई दिक्कत हो सकता है क्या? देखिए अगर सेटिंग की बात करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जब राम राज्य था उस ज़माने में भी मुझे लगता है 2-4% सेटिंग होता होगा। मुझे लगता है सेटिंग कब नहीं हुआ ये तो हो ही नहीं सकता। 4% राजा अपना फेवर के व्यक्ति को करवाता है, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई को फोकस करें, ये ना सोचिए कि सेटिंग होता है। अगर सेटिंग की ओर सोचेंगे तो आप कर क्या सकते हैं? आप आंदोलन करने जाएंगे, आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कौन करेगा? आंदोलन करेंगे, पुलिस 4 डंडा मारेगा, झूठ मूठ का एफआईआर भी करेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा नेता या आंदोलनकारी न बने, अपनी सिलेबस को फोकस करें। 10-5% सेटिंग हर ज़माने में होता है और होता रहेगा, उसको आप छोड़िए। आपकी मेरिट से भी लोगों का होता है और आपका भी नौकरी होगा। आप पढ़ने पर फोकस कीजिए, मेरा ये संदेश है। रजनी सर का कहना है कि बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और पढ़ें, बस केवल पढ़े, ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बिहारी कलम पर समय देने के लिए। आपने इतना मुझे समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बस विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामना है, मेहनत करना है। एक लाइन सुना देता हूँ दुष्यंत की एक पंक्ति से, इसको अंत करेंगे। दुष्यंत ने कहा कि कमजोरी आपके अंदर है, इंसान मजबूत है, कमज़ोर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हिम्मत, टकराने की हिम्मत। उन्होंने कहा इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। टकराना इम्पोर्टेंट है, डरो मत, तुम कहाँ से पढ़े हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम टकरा जाते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और जिद करिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बस पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बिहारी कलम चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी छात्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद।